नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक बड़ी राजनीतिक खबर की, और ऐसी खबर जो पिछले 10 दिनों से राजनीतिक गलियारे और मीडिया माध्यमों में चर्चा का विषय थी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और प्रशांत किशोर की, और कांग्रेस और प्रशांत किशोर से जुड़ी खबर ये थी कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे प्रशांत किशोर, जो कि देश में सफल चुनावी रणनीतिकार के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस और प्रशांत किशोर की क्यों नहीं बनी बात, आखिर वो क्या विषय थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं, इस बारे में भी आपको बताएंगे अगले 10 मिनट के वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर इस बात की खबर सबसे पहले किसने दी। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रभारी और पार्टी के अंदर महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर के जरिए ये बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से प्रशांत किशोर को ऑफर दिया गया था कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे और इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ईएजी का हिस्सा बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए इस ग्रुप का गठन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया है, और इस ग्रुप के गठन का फैसला प्रशांत किशोर के सुझावों पर चर्चा के बाद ही कांग्रेस की तरफ से किया गया। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चाहती थी कि वो इस ग्रुप में शामिल भी हों और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी बने, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया है। इसकी जानकारी कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने दी। रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के बाद प्रशांत किशोर का ट्वीट आता है थोड़ी देर बाद, जिसमें प्रशांत किशोर ने भी रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ऑफर दिया गया था इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होने का और पार्टी ज्वाइन करने का, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन साथ में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात भी उस ट्वीट में लिखी है कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वो अपने नेतृत्व के विषय और कलेक्टिव विल यानी सामूहिक इच्छा जो होती है उसको फिक्स करे, यानी उसको देखे, क्योंकि पार्टी के अंदर डीप रूटेड प्रॉब्लम का समाधान परिवर्तनकारी सुधार से हो सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात क्यों नहीं बनी। दरअसल प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात न बनने की सबसे बड़ी वजह यह है, जो हमें जानकारों से पता चला है, कि प्रशांत किशोर अधिक स्वायत्तता चाहते थे डिसीजन मेकिंग में लेकर, लेकिन प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष वो स्वायत्तता देने को तैयार नहीं थी। कैसे स्वायत्तता चाहते थे प्रशांत किशोर? एक खबर जो हमें मिली है सूत्रों के हवाले से और जानकारों से, वो ये कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को लीड करे या सीधे कांग्रेस नेतृत्व को वो रिपोर्ट करे। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर के ट्वीट में भी और कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट में भी इस बात का जिक्र है कि सोनिया गांधी ने उन्हें पार्ट ऑफ इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी जो ग्रुप का गठन किया है 2024 के राजनीतिक चैलेंजेस से निपटने के लिए, उसके हिस्से के बतौर शामिल होने का ऑफर दिया था। उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रशांत किशोर लीड करेंगे। तो प्रशांत किशोर की जो बात यहाँ नहीं बनी वो इस वजह से नहीं बनी कि प्रशांत किशोर चाहते थे अधिक स्वायत्तता पार्टी के अंदर मिले, और जो हमें जानकारों ने बताया कि बतौर कमेटी और या ग्रुप के सदस्य के तौर पे उन्हें उतनी स्वायत्तता नहीं मिल पाती जितनी वो चाहते थे, इसलिए शायद प्रशांत किशोर ने यह तय किया कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। वो चाहते थे कि सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट करे बतौर इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के सदस्य के तौर पे भी, या वो पहले चाहते थे कि इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को लीड करे। ये जानकारों से पता चला है, इसकी पुष्टि प्रशांत किशोर ने नहीं किया। लेकिन उनके ट्वीट से एक बात तो साफ है कि नेतृत्व के मसले पर और पार्टी के अंदर जो बड़े बदलाव करने हैं उस पर कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बात नहीं बनी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर को लेकर पिछले 10 दिनों से इतनी चर्चा चल रही थी। दरअसल इस वक्त हम खड़े हैं 10 जनपथ के बाहर, मेरे पीछे 10 जनपथ है और मेरे बगल में 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस का मुख्यालय है। 16 अप्रैल को एक बड़ी बैठक होती है, प्रशांत किशोर उस बैठक में आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उस बैठक में वो अपना एक प्रेजेंटेशन देते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को हर स्तर पर मजबूत किया जा सकता है, किन किन
विषय को पर नजर रखने की जरूरत है, कहां कहां बदलाव की जरूरत है। नेतृत्व से लेकर पार्टी के गठबंधन से लेकर पार्टी में संगठनात्मक बदलाव से लेकर पार्टी के अलायंस से लेकर यूपीए से जुड़े तमाम सुझाव उन्होंने रखे थे। 16 अप्रैल को बैठक होती है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, जहां प्रशांत किशोर 565 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन देते हैं और उस प्रेजेंटेशन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के 8 नेताओं की एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 5 दिन के चर्चा के बाद, उस 5 दिन के दौरान कई बैठकें होती हैं कमेटी के सदस्यों के, जिसमें प्रशांत किशोर को भी बीच बीच में बुलाया जाता है और कई जो कंफ्यूजन था, जो क्लैरिटी लेनी थी कमेटी के सदस्यों को, वो लगातार ले रहे थे। 21 अप्रैल को कमेटी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपती है। उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तय किया कि एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का गठन किया जाएगा 2024 से पहले राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए। उसी ग्रुप में शामिल होने का ऑफर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया था प्रशांत किशोर को, और पार्टी में भी शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने उस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया। अधिक अधिकार चाहते थे, जो हमें जानकारों ने बताया। जितनी स्वायत्तता चाहते थे वो कांग्रेस पार्टी देने को तैयार नहीं थी, और जितनी स्वायत्तता प्रशांत किशोर चाहते थे, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही थी तो प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है उसको वो ठीक नहीं कर पाएंगे। अब बताते हैं आपको कि आखिर क्या क्या सुझाव था प्रशांत किशोर का, जो मौलिक सुझाव थे, जो बड़े सुझाव थे। प्रशांत किशोर ने कई तरह के सुझाव दिए थे। पार्टी अध्यक्ष को लेकर सुझाव दिया था। इस बारे में 2 खबरें सामने आई। एक खबर के मुताबिक वो चाहते थे सोनिया गांधी अध्यक्ष बने, और उसी स्लाइड में जो एक सोशल मीडिया पे 85 स्लाइड का प्रेजेंटेशन वायरल हुआ, तो उसी में एक वैकल्पिक अध्यक्ष बनाने का भी जिक्र था कि वैकल्पिक तौर पे नॉन गांधीयन को भी पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 85 स्लाइड के प्रेजेंटेशन को पुराना बताया था प्रशांत किशोर ने, हमने जब उनसे पूछा था, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र था कि अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष होती हैं तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, और नॉन गांधीयन अध्यक्ष होता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो ये था वो प्रेजेंटेशन जो सोशल मीडिया में वायरल था, जिसे प्रशांत किशोर ने आउटडेटेड बताया था। लेकिन असली प्रेजेंटेशन जो 565 पन्नों का था, बैठक में शामिल एक नेता ने मुझे बताया था, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 565 स्लाइड का प्रेजेंटेशन था, और उस प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड में प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने का जिक्र था, लेकिन प्रियंका गांधी ने विरोध किया, और उसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रस्ताव दिया कि नॉन गांधीयन अध्यक्ष हो सकता है। तो ये तो हुई अध्यक्ष की बात। नेतृत्व को फिक्स करने की बात प्रशांत किशोर ने की थी। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को मजबूत करने की बात की थी कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को इतना मजबूत कीजिए कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की नीतियों को काउंटर कर सके। अपनी जो अच्छाइयां हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की जो अच्छाइयां हैं, उसको लोगों के बीच ले जा सके। अलायंस को लेकर भी प्रशांत किशोर का कहना था कि 370 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट चुनाव लड़े, यानी जहां वो मजबूत है, जहां बीजेपी या दूसरी पार्टियों से कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां प्रशांत किशोर का कहना था कि आप अलायंस में चुनाव में उतरिए, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा था कि अकेले चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी को उतरना चाहिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दशकों से कमजोर है, और पिछले 3 दशकों से कमजोर पार्टी को अगर मजबूत करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको सभी सीटों पे चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। यूपीए का नाम बदलने का सुझाव दिया था। यूपीए का अध्यक्ष रोटेशन लेवल पे बदलने का सुझाव दिया था, जैसे एनडीए में कन्वेनर को बदला जाता रहा था पहले। कन्वेनर पद भी एनडीए में बहुत महत्वपूर्ण था, तो यूपीए में अध्यक्ष को बदलने का सुझाव उन्होंने दिया था कि 2-2 साल में अध्यक्ष बदला जाए। तो ये बुनियादी सुझाव प्रशांत किशोर की तरफ से दिए गए थे, लेकिन सबसे मूल बात यह है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच जो एक जुगलबंदी पिछले 10 दिनों से चली थी, और इस बात की पूरी उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर शामिल होंगे कांग्रेस पार्टी में, वो अब तय हो गया है कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक और बात आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी भी प्रशांत किशोर को लेने को तैयार थी, और प्रशांत किशोर भी
कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को तैयार थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रशांत किशोर ने खुद उस बैठक में कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं, कोई पद नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उन्हें ऑफर किया गया उसके लिए शायद प्रशांत किशोर तैयार नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अलग अलग नेताओं ने यह जरूर कहा था कि वो प्रशांत किशोर को शामिल करने को लेकर ओपन है, और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें ऑफर भी किया कि आप कांग्रेस में शामिल होइए, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनिए। लेकिन कई ऐसे कारण थे जिस पर कांग्रेस और प्रशांत किशोर की बात नहीं बनी। अधिक स्वायत्तता चाहते थे प्रशांत किशोर, इसीलिए वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, और जितनी स्वायत्तता चाहते थे उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी। और प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा था कि अगर इतनी स्वायत्तता नहीं मिलेगी तो कांग्रेस में शामिल होकर वो कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं लगा सकते 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले के चुनाव में। तो कारण मैंने बताया कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच में बात नहीं बनी। अधिक स्वायत्तता चाहते थे प्रशांत किशोर, और एक जानकारी के मुताबिक, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को लीड करे, क्योंकि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का मकसद था 2024 से पहले राजनीतिक चुनौतियों से कांग्रेस पार्टी निपटे। लीड करना चाहते थे या फिर डायरेक्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन न तो रिपोर्ट करने की इजाजत दी जा सकती थी, क्योंकि अगर एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को लीड कोई और करेगा तो बतौर सदस्य प्रशांत किशोर कैसे डायरेक्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट कर सकते थे। और एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप को लीड करने की जो खबरें हैं कि वो चाहते थे लीड करना, उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी, और कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति आता है पार्टी के अंदर तो कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ के फैसला लेती है। लेकिन अभी की खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच बात नहीं बनी, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया है। और जो अटकलें चल रही थी, जो खबरें चल रही थी, वो अब तमाम खबरें गलत साबित हो गई हैं कि प्रशांत किशोर हिस्सा बन सकते हैं या हिस्सा बनेंगे। तो एक बार ये खबरें और इस तरह की बातें लगातार मीडिया माध्यमों और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाएंगे, कांग्रेस में शामिल होकर। इस खबर को दोनों पक्षों ने इनकार कर दिया है, कांग्रेस ने भी और प्रशांत किशोर ने भी। प्रशांत किशोर की तरफ से आधिकारिक ट्वीट के अलावा कोई भी बात अभी तक नहीं की गई है कि आखिर मूल कारण क्या थे जिसकी वजह से दोनों के बीच बात नहीं बनी। कांग्रेस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पे नहीं बताया गया कि क्या कारण थे जिसकी वजह से दोनों के बीच बात नहीं बनी। लेकिन जो खबर यही है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने हिंट जरूर दिया है कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर से ज्यादा इस बात की जरूरत है कि नेतृत्व का मसला हो, सामूहिक इच्छा जो होती है किसी पार्टी के अंदर, उस मसले को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए कांग्रेस के अंदर परिवर्तनकारी सुधार की जरूरत है। ये हिंट जरूर किया है प्रशांत किशोर ने कि इस तरह की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और प्रशांत किशोर के शामिल होने से नहीं होगा बल्कि इन चुनौतियों को एड्रेस करने से होगा। तो ये था पूरा पिछले 10 दिन का प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच जो बात चल रही थी, जो अटकलें चल रही थी वो कांग्रेस में शामिल होंगे। उन अटकलों और खबरों, उस ऑफर को खुद प्रशांत किशोर ने अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस ऑफर को ठुकराकर कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे।